तो फिर कहते क्यों नहीं उसको? तो ये कह रहा है कस्मात एवं नोच्यते इति, तो फिर ऐसा आप कह क्यों नहीं रहे हो? तो अब ये उत्तर पक्षी जो उत्तर दे रहा, पूर्व पक्षी का उत्तर है कि विशेषापेक्ष इति वचनात् तत्सिद्धे, विशेष वचन विशेषापेक्ष इस वचन से ही जो है समाधान है। आपका जो आक्षेप जो है विशेषापेक्ष इतना कहने से ये बात सिद्ध हो रही है कि विशेष की अपेक्षा है यहाँ पर, और विशेष की अपेक्षा होने के कारण से हमने जो वाक्य कहा है विशेषापेक्ष, इतने कहने मात्र से ही अध्यवसाय से संशय होता है। ये तो सिद्ध हो गया, इसलिए कि समान धर्म का तो अध्यवसाय हो गया, विशेष का अध्यवसाय नहीं हो रहा है, और विशेष का अध्यवसाय न होने से संशय होता है। तुम भी क्या करो अर्थ, अमित तो आगे बोलो, थोड़ा अभ्यास किया करो। विशेषस्य अपेक्षा हाँ, विशेष की अपेक्षा, अपेक्षा क्या है तो कहा आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, आवश्यकता, और वह अभिलाषा वह आकांक्षा साच हाँ, जब विशेष उपलब्ध नहीं हो रहा होगा तभी ये संगत हो पाएगी। विशेष की किसी को इच्छा हो रही है, एक इच्छा का सिद्धांत है। इच्छा जब भी होती है तो उसका एक पक्का सिद्धांत है सार्वभौमिक कि अप्राप्त वस्तु की होती है, अप्राप्त वस्तु की होती है। ये नियम है। जो प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा होती है, प्राप्त उसकी का तो प्राप्ति है। अब यहाँ विशेष की हमें इच्छा है, उसकी आवश्यकता है, इसका अर्थ है हमें हुई नहीं, वो हमें उसका ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो अनुपलभ्यमान जब विशेष धर्म रहेगा तो उस अवस्था में ये आकांक्षा संगत हो पाएगी, तभी कह सकते हैं कि आकांक्षा हो रही है। और ये सूत्र में हमने कह ही दिया, विशेषापेक्ष शब्द जब सूत्र में कह दिया तो उससे स्पष्ट है कि विशेष का ज्ञान नहीं हुआ, ये सिद्ध हो गया। लेकिन सूत्र में हमने समान धर्मापेक्ष या समानापेक्ष ऐसा नहीं कहा। सन्न समान न च उक्तम, हाँ बोलो आगे। नहीं कहा गया है। हाँ, समान धर्मापेक्ष ये सूत्र में नहीं कहा, और नहीं कहा तो अब इससे क्या अर्थ निकलेगा, और वही अर्थ तुम्हारे शंका का समाधान करेगा। पिछले सूत्रों में, उस सूत्र में नहीं कहा गया क्या है? हाँ, आप बताइए विशेषापेक्ष कहाँ कहा है? विशेषापेक्ष कहाँ कहा है? तो जहाँ विशेषापेक्ष कहा है वहीं पर समान धर्मापेक्ष नहीं कहा, नहीं कहा है। तो न च उत्तम समान धर्मापेक्ष इति, तो इससे ये नहीं कहा है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? बोलो नवीन आगे, इससे क्या सिद्ध हो रहा है फिर? समान च धर्मे कथम आकांक्षा न भवेत् यदि अयम अप्रत्यक्षः स्यात्। हाँ, तो जैसे विशेष धर्म हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हम उसको आकांक्षा कर रहे हैं देखने की। हाँ, वो शब्द हमने बोल दिया। तो उसी प्रकार समान धर्म में आकांक्षा क्यों नहीं होती? समान धर्म उपलब्ध है, उसमें आकांक्षा क्यों नहीं हो सकती? नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं बना। हाँ, आप बोलिए। ये कह रहा है कि समाने धर्म में कथम आकांक्षा न भवेत्, समान धर्म उपलब्ध होने पर आकांक्षा क्यों न हो? यद अयम यद, जो यह अप्रत्यक्ष जो विशेष अप्रत्यक्ष है, विशेष अप्रत्यक्ष है और समान धर्म उपलब्ध है। तो उपलब्ध नहीं बोलेंगे, ये है यहाँ पर कि समाने च धर्मे। आप इसको यदि अप्रत्यक्ष साथ इसको पहले ले लो। हाँ, अप्रत्यक्ष। यदि यह कौन समान धर्म, यदि यह अप्रत्यक्ष होता अर्थात प्रत्यक्ष न होता तो इसकी आकांक्षा होती या नहीं? और होती तो हम सूत्र में कहते या नहीं? हैं? सूत्र में कहते फिर, और सूत्र में नहीं कहा हमने, इसका अर्थ क्या है? समान धर्म उपलब्ध है। इसमें ऐसा होना है यदि अयम समान धर्म अप्रत्यक्ष स्यात् तो सामान्य धर्म में कथम आकांक्षा न भवेत्। हाँ, ऐसे नहीं। हाँ,
यदि यह अप्रत्यक्ष रहता समान धर्म, यानी कि हम मान रहे हैं, हमारा अधिकरण सिद्धांत है, हम ये पीछे से मान रहे हैं कि समान धर्म प्रत्यक्ष है। अच्छा, अब उसमें कारण दिया कि यदि यह अप्रत्यक्ष होता। अच्छा, ये समान धर्म को ही कह रहा है, क्योंकि आक्षेपकर्ता ने आक्षेप क्या लगाया था, फिर दोहराओ उसको एक बार। उसने क्या आक्षेप लगाया था कि समान धर्म के ज्ञान से अध्यवसाय से संशय होता है। संशय होता है। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा ही हम भी मान रहे हैं। अब ये हम मान रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं, ये कि हम कैसे मान रहे हैं। इस अर्थात हम ये मान रहे हैं कि समान धर्म का अध्यवसाय हो चुका है, हम ये मान रहे हैं कि समान धर्म का अध्यवसाय हो रहा है वहां, और यही तुम कह रहे हो कि समान धर्म के अध्यवसाय से होता है संशय, तो हम भी कह रहे हैं ऐसा। तो उसको बता रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम वहाँ कहते। हाँ, हम वहां समान धर्मापेक्ष कहते, फिर धर्मापेक्ष भी कहते। अगर ये अध्यवसाय न हो रहा होता उसका तो हम समान धर्मापेक्ष सूत्र में कहते, जबकि हमने समान धर्मापेक्ष न कह करके विशेषापेक्ष कहा है। तो हमारी अंदर की भावना क्या झलक रही है कि हम विशेष धर्म नहीं मिल रहा है ऐसा मान रहे हैं, समान धर्म मिल रहा है ऐसा, विशेष धर्म नहीं मिल रहा है ये तो मान रहे हैं, और समान धर्म मिल रहा है ये मान रहे हैं। अगर समान धर्म भी न मिल रहा होता, इसका भी ज्ञान न होता, तो समान धर्मापेक्ष भी कहते। विशेष धर्म अपेक्षा कहने के बाद में कि बिना कहे कि समान धर्म हो जाएगा। हाँ, नहीं कहा इसलिए, नहीं कहा इसलिए। भाई आप यहाँ बैठे हुए हो और आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरे नीचे कुछ चुभ रहा है, ये तो बोला नहीं आपने, तो क्या अर्थ हुआ इसका? नहीं चुभ रहा है, नहीं चुभ रहा है तो आपने बोला तो है नहीं बोला तो नहीं चुभ रहा आपने कैसे मान लिया? आपने बोला ही नहीं। जब कहा जब व्यक्त ही नहीं हुआ तो साफ जाएगा जब चुभ ही नहीं रहा। तो भाई ये जब कोई चीख ही नहीं रहा है तो डॉक्टर ये समझेगा भाई इसका दर्द है ही नहीं। तो जब वो कह ही नहीं रहे हैं सूत्र में कि समान धर्मापेक्ष होने पर संशय होता है, तो यह इसका अर्थ यह है कि समान धर्म को वो स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात उसका ज्ञान तो है, और जिसका ज्ञान नहीं है उसको बोल दिया। अब कोई कह नहीं रहा है कि रोटी दो मुझे, तो इसका अर्थ भूख लगी ना रही इसको। इस सामर्थ्य से यह जाना जाता है समान धर्म के अध्यवसाय से ही। हाँ, अब ये सामर्थ्य का मतलब क्या है कि अब तक जो सारे शब्द कहे इन्होंने, पूरी सारी बातें यहाँ तक जो कही, तो इससे अब इसका पूरा उत्तर हो गया। जो शंका उठाई थी उसका वही वाक्य दोहरा दिया फिर, क्योंकि उसने कहा था आक्षेपकर्ता ने कि समान धर्माध्यवसाय संशय हेतु। तो इन्होंने कहा कि हमने जो तुम्हारे सामने ही व्याख्या की है सारी, तो उससे ये पता लग गया अब कि समान धर्माध्यवसायात, समान धर्म के अध्यवसाय से ही संशय होता है, हम ऐसा ही मानते हैं और हमारे सूत्र के लक्षण से ये सिद्ध है। चलिए आगे। खूब मनन किया करो, आप लोग कम करते हो मनन थोड़ा, दोबारा जब यहाँ चलता है तो नहीं। यही मुझे ये थोड़ा संदेह हो गया था, मैंने सोचा शायद अप्रत्यक्ष है, यदि अप्रत्यक्ष होता तो हाँ, तो सूत्र में कहते वहां पर। तो ये तो एक प्रकार से उत्तर दिया। अब दूसरा उत्तर उसी प्रथम आक्षेप का ही दे रहे हैं अभी उत्तर। प्रथम आक्षेप के 3 उत्तर हैं, 3 में अब ये दूसरा उत्तर कि उपपत्ति वचनाद्वा, आपने आपत्ति उठाई थी उपपत्ति शब्द पर। आपत्ति का मतलब आपने उसका अर्थ लिया होना मात्र, विद्यमानता, यही तो अर्थ लिया था उसने। और इन्होंने अभी जो उत्तर दिया है ये ज्ञापन से दिया है, समान धर्मापेक्ष न कहने से, विशेषापेक्ष कहने से, इससे उत्तर दिया था। उपपत्ति का अर्थ अध्यवसाय है ये कह करके उत्तर नहीं दिया है, अब वो कह करके उत्तर दे रहे हैं कि ये तो हमारे उपपत्ति शब्द से भी सिद्ध है। अगर हम ज्ञापन न भी निकालें तो उपपत्ति शब्द ही स्वयं बता रहा है कि ज्ञान अध्यवसाय निश्चय हो रहा है। सूत्र में क्या है? समान अनेक धर्मोपपत्ते है, तो समान उपपत्ति है, समान की उपपत्ति से। तो क्या अर्थ हुआ इसका उपपत्ति का? अध्यवसाय होने से, निश्चय होने से, अर्थात समान का ज्ञान तो है, समान धर्म का ज्ञान तो है वहां। तो समान धर्मोपत्ति इत्युच्यते, और इतना जो वाक्य है इसका अर्थ क्या होगा कि न च अन्य सद्भाव संवेदनाद ऋते,
समान धर्मोपपत्तिरस्ति। समान धर्म की उपपत्ति का यदि हम अर्थ करें तो सद्भाव संवेदन के अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं होगा। सद्भाव संवेदन उस अर्थ का वहां होना, ये सद्भाव हो गया, और संवेदन उसका ज्ञान। सद्भाव संवेदन का विद्यमानता जिस अर्थ को चाह रहे हैं अपेक्षा कर उसकी विद्यमानता के कारण से। हाँ, सद्भाव का अर्थ हो गया होना। सूत्र में कहा गया समानानेक धर्मोपत्ते है, तो समान धर्म की उपपत्ति होने से संशय होता है। आप विशेषापेक्ष को हटा दो, अभी समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, तो समान धर्म की उपपत्ति इसका अर्थ करो क्या है। वो ये कह रहे हैं इसका अर्थ आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे। किसके अलावा? सद्भाव संवेदन के अतिरिक्त। सद्भाव संवेदन के अतिरिक्त तो दूसरा अर्थ नहीं होगा। और सद्भाव संवेदन समान धर्म का होना, ये सद्भाव, और उसका संवेदन उसका अध्यवसाय, उसका ज्ञान। तो ये अर्थ इसी से निकल आया, क्योंकि आक्षेपकर्ता ये तो कह रहा है कि आपने ये तो कहा ही नहीं। वो कह रहे हमने कह तो दिया उपपत्ति शब्द के ही द्वारा, और उसने उपपत्ति का अर्थ ले लिया था होना मात्र। ज्ञान होना नहीं कह रहा था, वो होना मात्र लिया था उसने। होने से गुरु जी यही है ना कि जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी चीज पड़ी हुई है, टेढ़ा मेढ़ा होना मात्र से ही स्वामी संदेह। वैसे इसमें एक बात और छिपी है जो तीसरे उत्तर में आएगा अभी। हाँ। आपने कहा होना, हाँ। ये बिना जाने कह दिया कि जान करके कहा? अब देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज पड़ी। आपने देख रहे हैं शब्द बोला। हाँ। ये देख रहे हैं जानना होता है देखना, या न जानना होता है? जानना होता है। तो जान तो रहे हैं आप, अध्यवसाय हो तो गया। केवल टेढ़ा ही मेढ़ा देख रहे हैं उसमें। तो और क्या देख, समान धर्म और क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा रस्सी भी होती है, टेढ़ा मेढ़ा सांप भी होता है, वो तो क्या समान धर्म। तो ये उत्तर तीसरा आएगा अभी वहां तक नहीं पहुंचना है। ये भी उत्तर ही है। जब कोई कह रहा है कि समान धर्म, क्योंकि आक्षेपकर्ता ने क्या कहा कि समान धर्म के होने मात्र संशय नहीं होता, लेकिन समान धर्म का होना ये पता किसको लगा? और ये पता लगा क्या चीज है? ये पता लगा ज्ञान ही तो है, तो हो तो क्या अध्यवसाय। ये आगे उत्तर आएगा अभी। तो यहां कहा कि सद्भाव संवेदन के अतिरिक्त उपपत्ति का अन्य कोई अर्थ नहीं होता है। और यदि हम ये मान भी लें थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम सिद्धांत से कि समान धर्म वहां हमें ज्ञान नहीं हुआ उसका, और है, तो ये होना मात्र ये न होने के बराबरी तो है। हमें तो ज्ञान हुआ नहीं। पहली बात तो हम है नहीं कह पाएंगे, और कोई जबरदस्ती कर भी रहा है कि नहीं धर्म तो है वहां लेकिन हमें पता ही लग रहा है उसका, तो वो पता न लगना ये न होने के ही समान है। न होने के समान है। तो वही आगे कह रहे हैं कि अनुपलभ्यमान सद्भाव, यदि सद्भाव अनुपलब्ध है, हमें उसकी उपलब्धि नहीं हुई, ज्ञान नहीं हुआ, समान धर्म का होने का ज्ञान यदि हमें नहीं हुआ, तो समानो धर्मो अविद्यमानवद भवति, तो वह समान धर्म अविद्यमान के समान हो जाएगा। वो नहीं है ऐसा ही माना जाएगा। और जबकि आक्षेपकर्ता कह रहा था कि समान धर्म के होने से संशय नहीं होता है, समान धर्म मात्र होने से संशय नहीं होता है, और वो होने का अर्थ ज्ञान होना नहीं ले रहा था, जबकि ज्ञान उसी में छिपा हुआ है। तो इस तरह से उपपत्ति शब्द से भी ये अर्थ निकल रहा है। अब आगे देखिए तीसरा उत्तर कि विषय शब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्य अभिधानम। विषय क्या है? वस्तु। विषय शब्द के विषय वस्तु पदार्थ, विषय वस्तु क्या, जैसे वहाँ सूत्र में था एक उपपत्ति लिया था तो विशेष इस पर शंका पीछे हो गया। ये नहीं, उधर छोड़, उधर से ध्यान हटा लो आप। विषय कहाँ से आएगा? अब विषय यही आ गया जो लिखा है आगे। नहीं देखो कि विषय का अर्थ हो गया कोई भी वस्तु। अच्छा, विषय मैंने एक बार व्युत्पत्ति पीछे बताई थी आपको, अगर ध्यान है तो बताओ कि विषय क्यों कहते हैं। हाँ, विषिन्वन्ति इंद्रियाणि निबध्नन्ति, विषिन्वन्ति निबध्नन्ति इंद्रियाणि इति विषय। जो इंद्रियों को बांध लेते हैं, इंद्रियां हमारी आकर्षित होती है ना वस्तु के प्रति,
तो जो इंद्रियों को बांध लेते हैं उनको विषय कहते हैं। तो इसलिए संसार के विषय, सांसारिक विषय, भौतिक विषय, ये सारे विषय 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 बार बार, ये विषय का अर्थ ही यही है, जो इंद्रियों को बांध लेते हैं। तो विषय का अर्थ हो गया वस्तु और उसका वाचक शब्द, विषय शब्द नहीं, विषय ही नहीं, विषय शब्द, विषय शब्द, हाँ, वाचक शब्द, विषय का शब्द, विषय शब्द। जैसे विषय है धूम, धूम विषय है कि शब्द है? यहाँ वस्तु अर्थ लो आप, वो जो उड़ रहा है, भाई कहा तो शब्द से ही जाएगा। तो विषय क्या हो गया? वही उड़ता हुआ पदार्थ। अब उसका शब्द वो क्या है? धूम। समझ आ गया? तो विषय शब्देन, हम जब कहीं पर विषय के शब्द का उच्चारण करेंगे, विषय शब्द बोलेंगे, तो विषयिण प्रत्यस्य अभिधानम, विषय वाला, देखो विषय तो हो गया, हो गई वस्तु, उसका वाचक शब्द विषय शब्द, और विषय का ज्ञान, ये जो होता है, ये ज्ञान विषय वाला ही तो होता है, वस्तु वाला ही तो होता है। ज्ञान बिना जिए के तो होगा नहीं, तो ज्ञान जिए वाला ही तो होता है। ज्ञान किसी वस्तु का हुआ आपको, तो कुछ तो आपने जाना, जिए कुछ तो है। ज्ञान बिना जिए के तो होगा नहीं, तो ज्ञान कैसा है? जिए वाला। अब जिए के स्थान पर बोल दो आप विषय शब्द, वस्तु। ज्ञान कैसा है? विषय वाला। तो विषय वाले को क्या बोलेंगे संस्कृत में? विषयी। विषयी, ठीक है। उसी का षष्ठी में विषयिण। वो क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ ज्ञान। तो विषयी कौन हो गया? ज्ञान। विषय क्या हो गया? वस्तु। विषयी क्या हो गया? ज्ञान। उसी को प्रत्यय कहा है। तो जब कोई विषय शब्द बोलते हैं तो उसमें विषयी ज्ञान का कथन, अभिधान स्वयं हो जाता है। आप कोई शब्द बोलो, अच्छा कोई सा भी बोल दो, जैसे गाय बोला हमने, गो शब्द बोल दिया, तो ये गो शब्द जिसने बोला उसे गाय रूपी वस्तु का ज्ञान है कि नहीं है? तो ज्ञान का अभिधान हो गया, कथन हो गया कि नहीं? अच्छा, अब किसी ने कहा कि धूम होने से, यहां अग्नि है, उसने शब्द क्या बोला? धूम। धूम क्या है? विषय शब्द, और वस्तु वही धुआं जो उड़ रहा है। अब जब ये बोला गया कि धूमे न अग्नि ही अनुमीयते, तो यहां धूम शब्द जिसने बोला है उसको धूम का ज्ञान है या नहीं है? बिना ज्ञान के बोल देगा वो? नहीं बोलेगा, ज्ञान तो है। अब किसी ने कहा कि समान धर्म है यहां पर, और आक्षेपकर्ता ने यही तो कहा था कि समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं होता। और किसी व्यक्ति को समान धर्म दिख रहे हैं किसी वस्तु में, दो पदार्थों के समान धर्म एक वस्तु में दिख रहे हैं, और वो कह भी रहा है कि समान धर्म है यहाँ पर। अब आक्षेपकर्ता ने क्या कहा? इतने मात्र संशय नहीं होगा, उसको समान धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो जिसने कहा कि समान धर्म यहाँ है, उसको ज्ञान है या नहीं है? किसी ने कहा कि धूम है यहाँ पर, धूम से अग्नि का अनुमान कर रहा हूं मैं, तो धूम शब्द बोलने से जो बोल रहा है उसको धूम का ज्ञान है या नहीं है? तो ज्ञान तो स्वयं निकल रहा है। तो इस तरह से जो आक्षेप है वो गलत ही तो हुआ कि समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं होता, समान धर्म के अध्यवसाय से होता है संशय। तो अध्यवसाय तो हो ही रहा है वहां, बिना अध्यवसाय के ये कहा ही कैसे जाएगा कि यहाँ समान धर्म है? तो यही यहां पर कह रहे हैं कि यथा लोके, उदाहरण दिया कि जैसे लोक में धूमेन अग्नि अनुमीयते, धूम के द्वारा अग्नि का अनुमान किया जाता है, ऐसा जब वाक्य बोला जाएगा इति उक्ते, तो यहां पर धूम शब्द धूम का दर्शन, ये अर्थ निकलेगा इसका। धूमेन का अर्थ क्या हो गया? धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते, यानी कि दर्शन इसमें छिपा हुआ है। अच्छा, दर्शन उसे कहा नहीं कि हम धूम को देख करके अग्नि का, उसने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। लेकिन ये अर्थ है या नहीं है? आप स्वयं सोचो बुद्धि से अपने। स्वयं है,
क्या ये संभव है कि धूम का तो ज्ञान नहीं है उसको और फिर भी कह रहा है कि धूम से अग्नि का अनुमान कर रहा हूं मैं? ये कह सकता है वाक्य वो बिना ज्ञान के? लेकिन उसने कहा तो नहीं, उसने धूम दर्शने ने तो नहीं कहा, धूम से अग्नि का है धूमे न अग्नि ही अग्निम अनुमिनोमी, धूम के द्वारा मैं अग्नि का अनुमान कर रहा हूं, ये वाक्य बोल दिया उसने। तो धूम का ज्ञान उसको हो गया कि नहीं बिना कहे भी? तो ऐसे ही यहां पर हमने जब कहा कि समान धर्म की उपपत्ति से संशय होता है, तो समान धर्म का ज्ञान उसमें छिपा हुआ है या नहीं? ज्ञान अपने आप छिपा है, तो अध्यवसाय छिपा हुआ है उसमें, वो सिद्ध है। तो धूम दर्शने न अग्नि अनुमीयते इति ज्ञायते, कथम, और उसको स्पष्ट किया कि दृष्टवा ही धूमम, धूम को देख करके, देखना मतलब यहां पर ज्ञान, धूम का ज्ञान करके, अथ उसके बाद अग्निम अनुमिनोति, अग्नि का अनुमान करता है वो। न अदृष्टे, बिना जाने बिना देखे नहीं कर सकता अनुमान, यह हो जाएगा। तो जिसने ये कहा कि यहां समान धर्म है और वो अध्यवसाय नहीं बोल रहा है, तो अध्यवसाय छिपा हुआ है कि नहीं उसमें? छिपा हुआ है। बस यही दिखाना चाह रहे हैं। तो नच वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते कर लेना, इसको श्रूयेते नहीं है। नच वाक्य दर्शन शब्द श्रूयते, कौन से वाक्य में? अग्नि ही अनुमीयते, इसमें दर्शन शब्द आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम, लेकिन वाक्य की अर्थ को जनाने की सामर्थ्य, अर्थ प्रत्यायकत्व, अर्थ प्रत्यायक, पहले इसका अर्थ करो, प्रत्यायक का अर्थ करो पहले। प्रत्यायक मतलब जनाने वाला, प्रत्यय ज्ञान, प्रत्यायक जनाने वाला, अर्थ प्रत्यायक अर्थ को जनाने वाला, अर्थ प्रत्यायकत्व अर्थ को जनाने की शक्ति, किसकी? वाक्यस्य, वाक्य की। तो वाक्य की अर्थ जनाने की शक्ति, यानी कि दर्शन शब्द यहां सुनाई नहीं पड़ रहा है वाक्य में, फिर भी वाक्य के द्वारा वाक्य की जो अर्थ जनाने की शक्ति है उसको तो जान रहा है, फिर भी वो अनुजानाति, वो छिपा हुआ है उसमें, वो दर्शन न बोलने पर भी दर्शन अर्थ छिपा हुआ है। तेन मन्यामहे, इसलिए हम ये स्वीकार करते हैं कि विषय शब्देन, वही वाक्य दोहरा रहे हैं अपना वार्तिक का, कि विषय शब्द यदि हमने बोला है तो विषयिणः प्रत्ययस्य अभिधानम बोधा अनुजानाति, जो विषयी ज्ञान है उसका कथन बोधा जानने वाला वो समझ रहा है, उसको अनुजानाति, वो छिपा हुआ है उसमें। एवं इहापि, इसी प्रकार से यहां पर भी, यहां पर कहा लक्षण के सूत्र में कि समान धर्म शब्देन, समान धर्म की जो उपपत्ति है वहां समान धर्म इतना मात्र शब्द जो है उससे समान धर्माध्यवसायम आह, वहां समान धर्म का अध्यवसाय ही कहा है। अब यहां इन्होंने उत्तर दिया है, कैसे दिया है? ये उपपत्ति को बिल्कुल हटा लिया है इन्होंने इस समय, और तब भी इन्होंने सिद्ध कर दिया। उपपत्ति का कोई मतलब नहीं है। यानी कितने तरीके से इन्होंने सिद्ध किया है कि तू ऐसे नहीं मानता तो ऐसे मानना पड़ेगा तुझे, ऐसे नहीं तो ऐसे ले, और हर उत्तर इनका सटीक है। उपपत्ति का अर्थ करते हैं हम तब भी सिद्ध हो रहा है अध्यवसाय, इनको अध्यवसाय सिद्ध करना है, सीधी सी बात ये है। तो उपपत्ति का अर्थ अध्यवसाय है, वो कह करके भी सिद्ध कर दिया, और समान धर्मापेक्ष नहीं कहा है, इससे भी सिद्ध कर दिया है। वहां न उपपत्ति को लिया न विशेषापेक्ष को लिया, समान धर्मापेक्ष न कह करके इससे भी सिद्ध कर दिया। और विशेषापेक्ष को हटा दो, उपपत्ति को भी हटा दो, और केवल समान धर्म शब्द, यानी केवल समान धर्म, इतने से भी अध्यवसाय सिद्ध हो रहा है। समान धर्म जो कहा है तो शब्द हमेशा विषय शब्द ये विषयी ज्ञान का बोध कराता है। ये हटाने वाली बात बोली, ये 23वां सूत्र में जो कहा था ना, समान धर्म उपपत्ति हटा करके और तब विशेष धर्म, हाँ, बिना उसके भी उत्तर दे दिया उन्होंने, फिर भी उसका अर्थ निकल जाता है। हाँ, तब भी अर्थ निकल रहा है, और फिर भी उन्होंने वहां सारी बातें कही हैं, इसलिए कि सामान्य बुद्धि वाले भी समझ लें
नहीं तो उपपत्ति ना कहते वो तब भी अर्थ निकल आता। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रथम आक्षेप का उत्तर। जी हाँ, अध्याहार कहेंगे या क्या कहेंगे? अध्याहार क्यों करोगे? ये तो ये कह रहे हैं कि इससे ये अर्थ निकल रहा है, स्वतः ही निकल रहा है। अध्याहार उसे कहते हैं कि जो उससे अर्थ नहीं निकलता है, अन्यत्र कहीं से लाते हैं। लेकिन यहाँ इनका कहना है कि धूम शब्द धूमेन जिसने कहा है, तो धूमेन का अर्थ क्या है? तुम बोलो। अच्छा, अपने शब्दों में बोलो हिंदी में। धुएं के द्वारा। धुएं के द्वारा का और खोलो इसको, क्या अर्थ हुआ? धुएं को देखने के। ये देखना शब्द कहाँ से लाएगा? क्या कहोगे इसको? अध्याहार कहोगे? तुम उसका अर्थ कर रहे हो, अर्थ को अध्याहार नहीं कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? अर्थ ही है उसका, ये उसमें छिपा हुआ है, ये इसमें छिपा हुआ है। और ये वाक्य वार्तिक जिनका है यही है ये कि विषय शब्देन विषयिणः प्रत्ययस्य अभिधानम, विषय शब्द के द्वारा विषयी ज्ञान का कथन हो जाता है। तो हो जाता है जब कह दिया तो अध्याहार की आवश्यकता नहीं है, वो उसी में अन्वित है। ये लोकाचार का उदाहरण दें गुरु जी। जैसे लोकाचार में कोई आया, हम कहते हैं आपने आदेश दिया कि जो है कि भोजन कराओ, तो भोजन में रोटी खिलाओ, तो रोटी खिलाओगे रोटी थोड़ी आएगी सूखी, दाल भी आएगी, सब्जी भी आएगी, पानी भी आएगा, सलाद भी आएगा। तो कई चीज स्वतः ही भोजन के साथ भोजन में पूरी प्रक्रिया आ गई, ना कहे भी। ऐसे यहाँ पर भी जो कह दिया तो उसके साथ तो एक शब्द जो है वो अपने अंदर बहुत से भावों को लिए हुए होता है, वो सब अंतर्भावित होते हैं उसमें। तो धूम शब्द में दर्शन शब्द अंतर्भावित है, इसको अध्याहार नहीं कहेंगे। रीना पूछा करो ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है। बस संस्कृत वाली बात नहीं समझ में आती ना। संस्कृत मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। नहीं, जो वैसे हिंदी वाला तो सब समझ में आता है। तो हिंदी वाला ही समझते रहो। एक उदयवीर शास्त्री का ले लो ना, उदयवीर शास्त्री ने इसका हूबहू जो है अर्थ किया है हिंदी का, हूबहू उनको बिल्कुल ऐसे अपना भी दिया है, इसका भी दिया। शब्द आने के मालूम क्या है, जब तक सुनते हैं व्यक्ति कुछ काल के बाद में उसका दिमाग से उतर जाता है। अगर मान लो संस्कृत में अगर मान लो वो छात्र पिरो लेते हैं तो फिर जाता नहीं। आपने संस्कृत पढ़ी है ना, जिनको संस्कृत नहीं आती है तो उसको तो लिए तो कोरा है। फिर संदेश आ रहा है समझ में? देखो इसको आ रहा है, ये ना संस्कृत जाने ना हिंदी, फिर भी हिंदी वाली बात मतलब अच्छा। अब दूसरा आक्षेप, पहले आक्षेप को दोहराओ, क्या है दूसरा आक्षेप? क्या था दूसरा आक्षेप? क्या था? अथवा समानम अनयोर धर्मम उपलभे, सामने वस्तु रखी है। वस्तु इसलिए बोला मैंने कि न तो ये पता है सांप है, न ये पता है रस्सी है। सामने कोई वस्तु है, अब जो देख रहा है उसको वो क्या कह रहा है? जिसने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया, केवल वस्तु मात्र है। प्रत्यक्ष नहीं, वस्तु का कर तो रहा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो कर रहे हैं गुरु जी। जैसे है ना, दो वस्तु पड़े हुए हैं। दो नहीं, एक है। एक है, हाँ, एक है, केवल वस्तु एक है। एक वस्तु को देख रहा है। दर्शन मात्र। हाँ, एक वस्तु को देख रहा है। और क्या कह रहा है वाक्य? बोले समानम अनयोर। क्या अर्थ हुआ? जान रहा, जहाँ जानना अर्थ बताया था हमने, जान रहा। अनयोह क्या चीज है? अनयोह इन दोनों में। ये इन क्या चीज है? इन माने ये जो सामान जो सामने वस्तु है, ये इन कहाँ है? वो तो इस है। यही इसलिए पूछा मैंने। सामने विद्यमान वस्तु है और उसको देख करके वो क्या कहता है? अनयोह। जो दो धर्म है उसके लिए आया। दो धर्मी होंगे। धर्मी। वो कौन धर्मी? रस्सी और सांप। वो कहाँ है? वो तो वहां नहीं है, वो और कहीं थे, और कहीं कभी देखे हैं उसने। तो उनके समानम अनयोह धर्मम, अर्थात मैं उन दोनों धर्मियों के धर्म को कहाँ देख रहा हूं? यहाँ सामने विद्यमान वस्तु में। तो समानम अनयोर धर्मम उपलभे। ठीक है। अब यहाँ इतने वाक्य में आक्षेपकर्ता ने क्या आक्षेप बनाया था कि जब ये वाक्य उसने बोल दिया तो इससे दो बातें सिद्ध मान रहा है वो। एक तो ये कि उसको धर्मी का प्रत्यक्ष है, नहीं तो अनयोर शब्द क्यों कहा?
और दूसरा धर्म का प्रत्यक्ष है, क्योंकि धर्मम उपलब्धि तो स्पष्ट ही है वाक्य में। तो धर्म का और धर्मी का दोनों का ज्ञान उसको हो गया, तो संशय क्यों होगा? धर्म धर्मी के जब ज्ञान हो ही गया उसको तो संशय क्यों? तो संशय का अभाव समझ में आ गया? नहीं आया? ये प्रश्न आगे समझ में? प्रश्न नहीं, प्रश्न ही है ये, इसके नहीं आया अभी। भाई सामने टेढ़ी मेढ़ी वस्तु कोई देखी और ये कह रहा है कि मैं इस वस्तु में दो धर्मियों के धर्मों को देख रहा हूं। धर्मी कौन है? दो, रस्सी या सांप, या नहीं रस्सी और सांप। ये तो हो गए धर्मी, धर्म वाले, और उनके धर्मों को। अब उन दोनों के धर्मों को, दोनों का धर्म जो दोनों में समान घटे, टेढ़ा मेढ़ा होना, लंबा होना, गोल मटोल होना, ये सारी चीजें जो भी उनमें घट रही हैं दोनों में, वो इस एक चीज में मैं देख रहा हूं। तो ये वाक्य बोलने वाले को दो ज्ञान है, एक तो रस्सी और सांप का भी ज्ञान है, एक उनके धर्म का और उनके धर्मों का भी ज्ञान है। तो दोनों का ज्ञान हो गया, तो संशय कहाँ है? संशय विशेष नहीं है, विशेष छोड़ दो आप, यहाँ तो छोड़ दिया है उसने। प्रश्न तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न है। अब उसका उत्तर देखें यहाँ पर तो समझ आएगा। तो यहाँ यथा उहित्वा, इसका पाठ भेद मिलता है, वो ज्यादा अच्छा है। यदुक्तम, यथोहित्वा के स्थान पर उसको भी लिखा रहने दीजिए, बंद उससे भी जाएगा। उहित्वा माने ऊह करके, ऊहा करके। और जो तुमने कहा है, जैसी ऊहा करके आक्षेपकर्ता से कह रहे हैं, तुमने कहा था। और यदुक्तम कह देंगे तो और ज्यादा स्पष्ट है कि ये जो तुमने कहा था, ठीक है। क्या कहा था? कि समानम अनयोर धर्मम उपलभे, उसी के वाक्य को दोहरा रहे हैं ये, देख लो आप। इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए तो और अच्छा है, क्योंकि वाक्य जो कहते हो आ गया नहीं पूरा। यही यथोहित्वा के आगे समानम, आप पीछे से देखो वाक्य ऐसा ही है ना, पीछे पीछे का वाक्य पढ़ो, देखो। समानम अनयोर धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव है, देखो जो कहते हो वही ध्यान दोहरा लो कि समानम अनयोर धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव। ये जो आपने कहा था इति, ठीक है, ये शंका उसकी दोहरा दी नहीं। और ये शैली होती है ऋषियों की, और विद्वानों में भी ये शैली चलती है, और अन्य देशों में भी इसको अपनाते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है और उसका उत्तर देने वाला जब उत्तर देने आता है तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न को दोहराता है। उससे लाभ क्या होता है? ये हो जाएगा, पहले तो अन्य श्रोता लोग समझ जाते हैं कि किसका उत्तर देना है इसको, और प्रश्नकर्ता ये समझ लेता है कि मेरी बात इसने ठीक प्रकार से सुन ली है, मेरे प्रश्न को पकड़ लिया है। नहीं तो कहेगा कि तो वो उत्तर ध्यान से सुनेगा फिर, और नहीं तो वो सोचता रहेगा पता नहीं इसने मेरा प्रश्न समझा भी है कि नहीं, है ना। तो यहाँ भी देखो उन्होंने पूरा वाक्य दोहरा दिया उसको, तुमने ये जो शंका की थी, ये तो हित्वा का इसका क्या ऊहा करके, ये तो उहित्वा, उसकी ऊहाई तो है, तरह तरह से अर्थ करके आक्षेप उठा रहा है वो। और यदुक्तम कह देंगे तो और अच्छा है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं ये कि पूर्व दृष्ट विषयम एतत्। देखो वहां उसने आक्षेप किया था कि वह व्यक्ति जो टेढ़ी मेढ़ी वस्तु को देख रहा है वो धर्म धर्मी दोनों को जान रहा है। इन्होंने कहा कि धर्मी को जो जान रहा है वो धर्मी पहले के हैं, यहाँ कहाँ है? आप बताओ, वहां है धर्मी क्या दोनों को? वहां होते समस्या क्या तुम? वहां धर्मी दोनों तब माने जाएंगे कि एक तरफ सांप है, एक तरफ रस्सी है, और दोनों को देख रहा है, और दोनों के समान धर्मों को भी देख रहा है कि देखो सांप टेढ़ा है, रस्सी भी टेढ़ी है, सांप लंबा है, रस्सी भी लंबी है, सांप गोल गोल है, रस्सी भी गोल गोल है। ये क्या हो गए? धर्मी का भी ज्ञान, धर्म का भी ज्ञान। लेकिन यहाँ कहाँ है? यहाँ तो एक चीज पढ़ी है, केवल एक चीज पढ़ी है, एक चीज पढ़ी है। और ये जो कह रहा है कि समानम अनयोर धर्मम उपलब्धे, तो ये अनयो, हाँ एक चीज पढ़े क्या धर्मी के पहले बोल नहीं है
वहां स्थिति देखो आप क्या है, जहाँ शंका उठ रही है, जहाँ संशय हो रहा है, वहाँ क्या स्थिति है? दोनों चीज पड़े टेढ़ी बेड़ी पड़ा, उसके पता नहीं है ये सांप है रस्सी है, इसके पता नहीं देखे। नहीं, संशय की स्थिति कहाँ बनेगी? दोनों होंगे तो या एक होगी तो? दोनों में दोनों होने के बाद संशय सांप और रस्सी दोनों हो तब भी संशय हो जाएगा। तब कैसे संशय हो गया? मान लीजिए अगर दोनों को बोध हो गया ये सांप है तो दोनों में संशय बराबर है, इसमें भी वही संशय है, इसमें भी वही संशय है, न उसको स्पष्ट देख पा रहा है, न उसको स्पष्ट देख पा रहा है। हाँ यहाँ तो है। तो दोनों एक जैसी हो गए फिर तो। वो जो संशय इसको देख के वही संशय, पता नहीं ये रस्सी सांप है, पता नहीं ये रस्सी सांप है। जो सर का वही सांप। मेरा मुझे पता ही नहीं है कौन सा कैसे है। तो बात ये नहीं हो रही है। बात ये नहीं हो रही है। ये कह रहा कि जो आपने पहले कहा धर्मी का, वो पहले का ज्ञान है, ना कि अब का है। मतलब धर्मी का ज्ञान पहले का, धर्म का ज्ञान यहाँ। और आक्षेप करता ये कह रहा था उसको दोनों का ज्ञान हो रहा है। दोनों का ज्ञान नहीं है, एक की स्मृति है, एक का ज्ञान है। अब समझ में आ गया? और स्मृति को प्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान नया होता है। हाँ। नया ज्ञान क्या हो रहा है उसको? धर्मों का। और पूर्व का ज्ञान धर्मी का। तो दोनों का ज्ञान कहाँ है? दोनों का ज्ञान, दोनों का प्रत्यक्ष कहाँ है? और यहाँ अध्यवसाय का अर्थ है प्रत्यक्ष निश्चय होना। हाँ, अनुमान प्रमाण में जो है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है ना, पहले किया हुआ है प्रत्यक्ष। और यहाँ भी अनुमान में दो प्रत्यक्ष होते हैं, एक पीछे का प्रत्यक्ष और वर्तमान में लिंग का प्रत्यक्ष। पीछे लिंगी दोनों का प्रत्यक्ष और उस समय लिंग का प्रत्यक्ष। यहाँ भी कह सकते हो ये लिंग वही है जो वस्तु है सामने, उसको देख के, और पीछे की स्मृति जो है उसको आ रही है कि ये दो में से एक होना चाहिए, कौन सा है पता नहीं, ये संशय हो गया। तो पूर्व दृष्ट विषयम एतत्, तुमने इसको गलत अर्थ ले लिया है। यहाँ दोनों का प्रत्यक्ष नहीं है, एक का प्रत्यक्ष है और एक पूर्व दृष्ट विषय है। धर्मी का यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए तुम्हारा आक्षेप गलत है ये। अब उसी खोल रहे हैं आगे कि क्या समझ रहा है वो, कि यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, जो मैंने दो पदार्थ रस्सी और सांप पहले देखे थे। यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, जो मैंने पहले देखे थे दो पदार्थ, तयो उन दोनों के, क्योंकि वहां उसने आक्षेपकर्ता ने कहा था अनयोह, तो वास्तव में ये अनयोह शब्द उसका गलत है, क्योंकि उसको तो आक्षेप करना है। तो आक्षेप करने वाला अपनी भाषा आक्षेप के अनुरूप ही तो बोलेगा। उसने अनयोह बोल दिया, जबकि अनयोह तो दृष्ट वस्तु के लिए बोलेंगे ना, जो प्रत्यक्ष हो रही है। और अगर अदृष्ट है तो तयोह बोलेंगे। तो तयोह अनयोह में अंतर है कि नहीं है? भाई अनयोह है इन, तयोह है उन। तो उन नहीं बोला उसने, क्योंकि उन बोलने से उसका आक्षेप थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उसने अनयोह बोल दिया। तो कहा कि यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम तयोह समानम धर्मम उपलब्धे, उन दोनों के मैं समान धर्म को यहाँ देख रहा हूं। तो यहाँ पर देखना किसका हुआ? समान धर्म का। धर्मी का देखना हुआ क्या? नहीं। और आक्षेप यही था कि दोनों का प्रत्यक्ष हो तो गया उसको, तो संशय क्यों रहेगा? अब ये कह रहे हैं दोनों का नहीं हुआ, एक का ही हुआ। किसका? धर्म का। धर्मी का नहीं हुआ है। विशेषम न उपलब्धि, विशेष धर्म का उसको उपलब्ध कर नहीं रहा हूं मैं। और सोच रहा है वो मन में कि कथम नु विशेषम पश्येयम, मैं कैसे इसमें किस विधि से विशेष धर्म को देखूं, ये न जिससे अन्यतरम अवधार येयम, उन दो में से किसी एक का निश्चय कर पाऊं। अन्यतरम रस्सी या सांप में से किसी एक का निश्चय कर पाऊं। तो फेंक के देखता सांप अपने आप भागने लग जाता। तो देख सकता है उसमें आप, ये तो आप आक्षेप जब करो जब उसने ऐसा न किया हो। महाराज ऐसे करते भी है, कपड़ा पहन तौलिया फेंक दिया, नहीं, ये आक्षेप आप तब लगाओ जब उसने ऐसा करके ना देखा होता। तौलिया ना फेंका, उसने कुछ न कुछ तो करेगा ही वो, फिर कुछ करेगा। और ये कौन करेगा? हम कर किसके विषय में रहे बात।
भाई हमारे सामने की समस्याएं ऐसी आ सकती हैं, तो हम ही करेंगे फिर यही कार्य। इसमें अनुमान प्रमाण के साथ पूरा मिलता है, केवल यहाँ निश्चय नहीं होता है और वहाँ निश्चय हो जाता है। हाँ, वहां निश्चय इसलिए हो जाता है कि वहां समान और विशेष की बात नहीं है। अनुमान प्रमाण तो समान का ही ज्ञान कराता है, वहां विशेष की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि संशय में मुख्य बात छिपी हुई है विशेष की अपेक्षा, ये सबसे मुख्य है। और अनुमान प्रमाण में विशेष की अपेक्षा नहीं होती है, गुरुजी यदि हमें क्योंकि अनुमान विशेष का ज्ञान कराता ही नहीं है कभी। प्रत्यक्ष विशेष का ज्ञान कराता है, अनुमान सामान्य का ज्ञान कराता है। अगर हमें विशेष की अपेक्षा ना हो तो पड़ी रहो, कोई संशय तो कुछ नहीं होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा संशय पे। हमें जाना में कहते जिस गाँव जाना में पति क्यों पूछना। अरे होता ही है, हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, वो भी शब्द आ रहे हैं सारे, तो क्या हम सब कुछ जान रहे हैं? सब कुछ कुछ नहीं, लेकिन न जानने की इच्छा है कोई, इच्छा भी नहीं, तो कोई संशय हम परेशान नहीं कर रहे हैं वहां। तो इस तरह से ये इनका उत्तर दिया, और उत्तर देकर के अब आक्षेपकर्ता की बात का खंडन कर रहे हैं कि न च एतत् समान धर्मोपलब्धौ धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण निवर्तते। अर्थात ये जो संशय है, एतत् को आप संशय में ले लीजिए, न च एतत् अर्थात यह संशय, न को आगे लेना, न निवर्तते। ये जो संशय है जो हमने बताया है, ये समान धर्मोपलब्धौ, समान धर्म की उपलब्धि होने पर, और ये जो तुमने कहा है कि धर्म धर्मी का ग्रहण कर रहा है वो, तो केवल इतने तुम्हारे कथन मात्र से ये संशय निवृत्त नहीं होता। धर्म धर्मी ग्रहण मात्रेण, यही तो कहा था उसने। तो धर्म धर्मी ग्रहण मात्र तुम जो कह करके आक्षेप लगा रहे हो कि संशय नहीं होगा, तो ऐसे संशय की निवृत्ति नहीं होगी। वो हमने बता ही दिया क्यों नहीं होगी, क्योंकि धर्मी का ज्ञान यहां हो ही नहीं रहा। अब क्या था अगला आक्षेप? तीसरा आक्षेप क्या था? तीसरा समान धर्माध्यवसायात् अर्थांतरभूते धर्मणि संशयो। हाँ, ये जो आक्षेप लगाया था कि समान धर्म के अध्यवसाय से अर्थांतर भूते धर्मणि, समान धर्म के अध्यवसाय, अध्यवसाय किसका हुआ? समान धर्म का। संशय किस में हुआ? धर्मी में। तो धर्मी क्या है ये? अर्थांतर, भिन्न अर्थ, भिन्न विषय। संशय ज्ञान किसका हुआ? धर्म, समान धर्म का। ये भिन्न विषय हो गया, ये अर्थांतर, ये भी अर्थांतर हो गया। और धर्मी, ये भी अर्थांतर हो गया। धर्म अलग है, धर्मी अलग है। धर्म धर्मी में भेद मान करके धर्म अलग है, धर्मी अलग है। तो समान धर्म का तो हुआ अध्यवसाय, और अर्थांतर भूत यानी भिन्न अर्थ धर्मी में हुआ संशय। तो कहा ये तो नहीं हो सकता भाई, जिसको हम देख रहे हैं संशय उसमें होता है। ये थोड़ी है कि देख किसी को रहे हैं, संशय किसी और में हो रहा है। रूप को देख करके स्पर्श का संशय। हाँ, तो इसका उत्तर दे रहे हैं आप कि यच्च उक्तम, ये जो तुमने कहा था, क्या कहा था कि न अर्थांतर अध्यवसायात अन्यत्र संशय, कि अर्थांतर के अध्यवसाय से, भिन्न अर्थ के निश्चय से, वो कौन सा है भिन्न अर्थ? धर्म। और अन्यत्र, ये अन्यत्र क्या है? धर्मी है, उसमें संशय नहीं होता। ये जो आपने आक्षेप लगाया था, तो कहा कि ये आक्षेप आप उस पर लगाना जो ऐसा मानता हो। जैसे कोई किसी पर आक्षेप लगाता है, कोई दोष निकालता है, तो हम कभी कभी कहते हैं उससे कि ये बुराई तुम, ये जो दोष लगा रहे हो, ये उस पर लगाओ ना जिसने गलती की है। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तो ये गलती करी नहीं है, मैंने ये अपराध किया ही नहीं है, मेरे अंदर ये दोष है ही नहीं, तो मेरी कमी क्यों निकाल रहे हो? अरे जिसके अंदर ये दोष है उससे कहो जा करके। अरे मुझसे क्यों कह रहे हो कि मांस मत खाया करो? मैं खाता ही नहीं हूं मांस। अरे जो मांस खाता है उससे कहो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो बीड़ी मत पियो? तो ऐसे बोलते हैं नहीं? तो वही ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा कब था? अरे जिसने कहा उसको जाके लगाओ यारो, हमने ऐसा कहा ही नहीं है कि संशय, ज्ञान अध्यवसाय किसी का और संशय किसी में।
हमने नहीं कहा ऐसा। तो भाई आगे कह रहे हैं कि यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपाददीत। जो व्यक्ति अर्थांतर के अध्यवसाय मात्र को, केवल निश्चय होने मात्र को ही, मात्र शब्द लगा दिया यहां पर, संशय का कारण मानता हो, स एवं वाच्य, उससे ऐसा कहना। हमसे मत कहो, ये क्यों नहीं कहो, क्या छिपा है इसमें? क्योंकि हमने ऐसा कहा ही नहीं कि केवल अध्यवसाय मात्र, मात्र बोला है क्या उसमें सूत्र में? समानानेक धर्मोपपत्ति है मात्र क्या? यानी कि समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, और साथ में क्या कहा? विशेष की अपेक्षा होने से। तो हमने तो विशेष की अपेक्षा बोल दी है साथ में, और विशेष की अपेक्षा बोल दिया तो क्या अर्थ हुआ कि हम ये नहीं मान रहे कि समान धर्म के अध्यवसाय मात्र से संशय होता है। हम दूसरी बात उसमें और भी जोड़े हुए हैं कि विशेष की अपेक्षा भी आवश्यक है, तभी होगा संशय। अगर हम विशेषापेक्ष न बोलते उस सूत्र में तो ये आरोप लगता कि समान धर्म के अध्यवसाय मात्र से हम संशय मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हम मान ही नहीं रहे, और नहीं मान रहे हैं तो यह आक्षेप तुम्हारा हमारे ऊपर निराधार है। तो इस तरह से यहां जो कहा था कि संशय अध्यवसाय किसी में और संशय किसी में, ये बात यहां नहीं घट पाएगी, क्योंकि धर्म जो देख रहे हैं हम जिस सामने विद्यमान वस्तु में, उसका तो अध्यवसाय हो गया, लेकिन धर्म से क्योंकि धर्मी जुड़ा हुआ होता है, और यहां भी धर्म जो देख रहे हैं हम, उन धर्मों में विशेष धर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस धर्म को देख रहे हैं उसमें संशय नहीं है। जिन धर्मों को, जिन समान धर्मों को हम देख रहे हैं उनमें संशय है क्या? कि मैं समान धर्मों को नहीं जान पा रहा हूं, ऐसा संशय है क्या? नहीं। अच्छा, तो किसको देख रहे हैं? अध्यवसाय किसका है? धर्म का। और संशय किसमें है? धर्म में ही मत को आप यहां पर इसके उत्तर की दृष्टि से विशेष धर्म के विषय में, यानी विशेष धर्म को जानने की इच्छा है, और वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। अब वो धर्म से क्योंकि धर्मी जुड़ा हुआ होता है, वो उससे अलग नहीं होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि धर्मी के विषय में हमें संशय है। लेकिन यहाँ बात दो प्रकार के धर्मों की है, एक समान धर्म और एक विशेष धर्म। तो समान धर्म का अध्यवसाय है, विशेष धर्म का नहीं हो रहा है, इसलिए संशय है। केवल अध्यवसाय मात्र से नहीं, तो विशेषापेक्ष साथ में जोड़ना होगा। अब चौथा आक्षेप क्या था? चौथा आक्षेप था कि कार्य कारण संबंध नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आक्षेपकर्ता ने यह कहा कि न अध्यवसायात अर्थावधारणात् अनवधारण ज्ञानम संशय उपपद्यते। अवधारण अध्यवसाय किसका हुआ? समान धर्म का, और अध्यवसाय का ही अर्थ खोला अवधारण, अर्थावधारण। अध्यवसाय का अर्थ हो गया अर्थावधारण। तो अर्थावधारण, अर्थ का अवधारण तो हो गया, किसका अर्थ, किसके अर्थ का अवधारण हुआ? समान धर्म का। और अवधारण कहते हैं निश्चय को। तो ये अवधारण है कारण, इससे एक कार्य उत्पन्न हुआ। कौन सा कार्य उत्पन्न हुआ? अनवधारण। संशय कैसा होता है? अनवधारणात्मक ही तो होगा। संशय का अर्थ है अनवधारण, यानी कि ज्ञान नहीं हो रहा है हमें। तो ज्ञान होने से उत्पन्न क्या हुआ? ज्ञान न होना। तो ये कार्य कारण में समान रूपता दिख रही है कुछ? कारण है ज्ञान होना, कार्य है ज्ञान न होना, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो ये आक्षेप था कि अध्यवसाय से अर्थात अवधारण से अनवधारण ज्ञान जो कि संशय है वो कैसे उत्पन्न हो जाएगा? तो होता ही नहीं ऐसा। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि यद पुनः एतत् कार्य कारणयोः सारूप्य अभावात् इति। ये जो आपने कहा था कि कार्य कारण का सारूप्य का यहाँ पर अभाव है, कार्य कारण में एक रूपता नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए संशय उत्पन्न नहीं होगा।
ये जो आपने आक्षेप लगाया था तो उसका उत्तर अब कि कारणस्य भावाभावयोः कार्यस्य भावाभावौ कार्य कारणयोः सारूप्यम, कि पहले इसको समझ लो कि कार्य कारण का सारूप्य क्या होता है। आक्षेपकर्ता से कह रहे हैं कि कार्य कारण का जो सारूप्य तुमने घटाया है ये गलत है। ये कार्य कारण का सारूप्य इसे नहीं कहते। कार्य कारण का सारूप्य किसे कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं कि कारण के भाव से होने से अथवा कारण के अभाव से न होने से। क्या बोला मैंने? कारण के होने से, कारण के न होने से। अब दो बातें निकलेंगी, एक एक के साथ घटाते जाओ। कारण के होने से कार्य का भाव, कार्य का होना, और कारण के अभाव से कार्य का अभाव, कार्य का न होना। यह है कार्य कारण की स्वरूपता, सारूप्य, समानता। ठीक है। यहां ऐसा नहीं है कि कारण के सारे धर्म कार्य में आ जाएं। मिर्च कैसी होती है? तीखी। किससे उत्पन्न हुई? मिट्टी से। तो मिट्टी को चखो, तीखापन आना चाहिए ना उसमें। आम का पेड़, मीठा आम निकला उस पर, कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। तो मिट्टी मिठास होनी चाहिए। क्यों? कार्य कारण की स्वरूपता हो। भाई कारण के धर्म तो कार्य में आएंगे, तो सब एक ही जैसे हो जाएगी। तो हम क्या करें? हो जाएगी तो भाई नियम तो नियम है, कारण के गुण कार्य में आने चाहिए। पूरे पूरे नहीं आते। तो यही दिखा रहे हैं यहां पर। आप ये तो कह सकते हैं कि मिट्टी के होने से मिर्च उत्पन्न होगी, ये तो ठीक है। और मिट्टी के न होने से मिर्च नहीं होगी। भाई भूमि के होने से फसल होगी, भूमि ना हो तो फसल नहीं होगी। लेकिन ज्यों के त्यों पूरे के पूरे धर्म एक एक गिनती करें तो सारे के सारे उसमें होने चाहिए, फिर तो वही चीज नहीं हो गई वो। फिर हम मिट्टी को मिर्च ही नहीं कहेंगे क्या? फिर मिर्च नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर हम मिर्च पैदा ही क्यों करेंगे? सीधे मिट्टी खाएंगे। गन्ना खाना हो तो मिट्टी खाएंगे, आम खाना हो तो मिट्टी खाएंगे, मिर्च खानी हो तो मिट्टी खाएंगे, क्योंकि सारी चीजें उससे उत्पन्न हो रही है तो उसी को पकड़ेंगे सीधा। तो उत्पत्ति करना है, ये स्वयं सिद्ध कर रहा है कि कुछ न कुछ तो अंतर आता है। हम सीधे आटा ही क्यों नहीं खा लेते? रोटी क्यों बनाते हैं उसकी? भाई जैसे आटे के धर्म वैसे ही रोटी के धर्म। तो क्यों पकाया उसको? तो इसका अर्थ है पकाने से कुछ अंतर तो आया, और जो अंतर आया वो आटे में नहीं था, यही तो मानना पड़ेगा। नहीं तो सीधा आटा ही खा लेते। तो इस तरह से अंतर तो आता है। इसे कहते हैं गुणाधान, गुणों का आधान। ये ईश्वर करता है, तो हर पदार्थ के साथ यही घटेगा। तो यहां जिसने कहा था कि अवधारण से अनवधारण कैसे उत्पन्न हो गया, तो इसको कैसे कहेंगे अब? कि अवधारण होने से। अब उपादान कारण के रूप में वैसे मत लो उसको कि मिट्टी होने से फसल होती है। अवधारण होने से, समान धर्म के अवधारण से संशय उत्पन्न हो गया, यानी कि अनवधारण उत्पन्न हो गया। कोई बात नहीं उसमें। उसमें यह आवश्यक नहीं है कि अनवधारणात्मक ही हो अवधारण, सारे धर्म उसके नहीं आएंगे उसमें। तो कारण से भावाभावयो हो, कार्य से भावाभावौ, कार्य कारणयो हो सारूप्यम। और उसको खोला कि यस्य उत्पादात, जिसके उत्पन्न होने से, उत्पद्यते, हाँ यत उत्पद्यते, जिसके उत्पन्न होने से जो उत्पन्न हो जाता है। यस्य च अनुत्पादात यत न उत्पद्यते, जिसके उत्पन्न न होने से जो उत्पन्न नहीं होता, तत्कारणम, उसे कारण कहते हैं। अगर परमात्मा ये भूमि, पृथ्वी, मिट्टी न बनाता तो ये अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थ, फसल नहीं होती। तो ये क्या हो गया? कारण। अब कोई उसमें ये देखे कि हर कार्य वस्तु के पूरे धर्म उसमें हो, ऐसा नहीं सिद्ध संभव है। फिर तो उत्पत्ति का कोई सिद्धांत रहेगा ही नहीं। उत्पन्न होने का होना न होना बराबर हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि नहीं? अगर वही की वही चीज है
तो फिर उत्पन्न होना न होना हुआ क्या फिर ये कि मिट्टी भी वही है और उससे नींबू निकला वो भी वही है, जो स्वाद नींबू में आ रहा है वही मिट्टी में आ रहा है, तो फिर उत्पन्न होना न होना बराबर हो गया। तो इस तरह से तत्कारणम, वो तो कारण हो गया, यहाँ अल्प विराम लगा लें, और कार्यम इतरत, और जो उत्पन्न हो रहा है वो कार्य है। इति एतत् सारूप्यम, बस ये सारूप्य होता है। और तुमने सारूप्य का अर्थ गलत लगाया है। ये सारूप्य का अर्थ ये नहीं है कि पूरे का पूरा धर्म उसमें आ जाए। तो आचार्य वो कारण गुण पूर्वको कार्य गुण दृष्टा, उस गुण का अर्थ क्या लगाएंगे? कुछ बातें आएंगी, जैसे अगर धागा सफेद है तो वस्त्र भी सफेद बनेगा, कुछ गुण आ जाए, ठीक है ना। इस अनाज वाले में क्या घटाएंगे जैसे? लेकिन हम ये कहें कि नहीं नहीं, जो धागा है बिल्कुल वैसा ही वस्त्र है, तो लपेटो धागे शरीर पे, फिर कपड़ा पहनो ही मत। गुरु जी मिट्टी और अनाज वाले में जैसे घटाएं तो इसमें कैसे, क्या जैसे फल वगैरह उदाहरण दे रहे थे, इसमें क्या सब? इसमें सत्व रजस तमस जो धर्म है मिट्टी में, वो त्रिगुणात्मक त्रिगुण धर्म यहाँ भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये नहीं कह सकते, जैसे कहते हैं कुछ एमपी का गेहूं महंगा आता है, उसका आटा भी महंगा मिलता है, हमारे यहाँ यूपी वगैरह गेहूं, पंजाब वगैरह गेहूं से, मतलब मिट्टी के अंतर से वहाँ की। हाँ, तो वहाँ उपादान काल में अंतर मानना पड़ेगा। ये जो अंतर आ गई, मिट्टी के अंतर आ गई। कुंभकार भी घड़ा बनाएगा तो अच्छी मिट्टी लाता है, अच्छी मिट्टी, रेत का तो घड़ा बना नहीं देगा वो। हर मिट्टी, हर घड़े से कहते हैं काली मिट्टी वाला जो घड़ा होता है ना, ज्यादा अच्छा होता है। महाराष्ट्र में देखा मैंने, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। अच्छा, ये गुण आ जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। सारे नहीं होते हैं, कहने का तात्पर्य है कुछ वही आते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अगर सारे वही आ जाएं तो दूध में दही में क्या अंतर रह गया? फिर क्यों जमाया दही? दूध को ही दही क्यों नहीं मान लिया था? तो कुछ तो अंतर है। अब दही होता है ना, दही, हाँ, तो दूध में दही का तोड़ डालते हैं तभी दही। तो पहली बार दही कहाँ से आया, कैसे जमा? नींबू से भी जम जाता है। नींबू से? ये तो प्रश्न मुर्गी और अंडा में भी समझ जाएगा। जी गुरु जी, दही ना भी हो तो दही नींबू से जम जाता है, जम जाता है। दूध रख देंगे ना, गर्मी से भी जम जाता है। गर्मी से भी जम जाता है। गर्मी से जमता तो दूसरा चीज है। गर्मी जमेगा तो गुण नहीं आएगा, लेकिन जो नींबू जमा होगा ना तो उसमें वो ठीक होगा। चलिए, तो इस तरह से कुछ धर्म आते हैं। अब मान लो दूध से हमने दही जमाया है, तो दूध की बहुत सी बातें आ रही हैं उसमें। भाई दूध में घी है, दही में भी घी है, दूध में पौष्टिकता है, दही में भी है। दूध सफेद था, दही भी सफेद है, बहुत से धर्म आएंगे। लेकिन कुछ अंतर आ गया। दूध संग्रहणी वाले के लिए अनुकूल नहीं है और कब्ज करेगा, ये अनुकूल है। तो इस तरह से उत्तर दिया था कि अस्ति च, आगे बोल रहे हैं, अस्ति च संशय कारणे संशय च एतत्। यही सिद्धांत, यही नियम संशय के कारण में और संशय में। संशय का कारण अध्यवसाय, समान धर्म का अध्यवसाय, और संशय अनध्यवसाय, जो कहना चाह रहा था वो वही। संशय माने अनवधारण, ज्ञान नहीं हो पा रहा है विशेष धर्म का हमें। तो ये संशय का कारण और संशय, इनमें भी ये दोनों बातें घटेंगी ऐसे ही। एतेना, अब यहाँ जो इन्होंने चारों आक्षेपों के उत्तर दिए, उसमें अंत में ये भी कहा था आक्षेपकर्ता ने कि ऐसे ही आक्षेप आप अनेक धर्म के विषय में भी लगा, कहा तो नहीं, ऐसे ही आक्षेप को अनेक धर्मों से भी लग जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं अब कि हम ये भी उत्तर वैसे दे रहे हैं कि एतेन अनेक धर्माध्यवसायात् इति प्रतिषेधः परिहृतः। हमने इन सारे उत्तरों से अनेक धर्म के अध्यवसाय से जो जो तुम आक्षेप कर सकते थे उनका भी हमने प्रतिषेध कर दिया, उसका भी उत्तर पूरा हो गया। अच्छा, जिसमें कारण कार्य संबंध नहीं होता ये सिद्ध किया गया है। ये अध्यवसाय और संशय में कारण कार्य संबंध नहीं होता, ये सिद्ध करना। नहीं, कारण कार्य संबंध तो है, लेकिन होने से, कारण के होने से कार्य होता है, ये संबंध है। समान धर्म के अध्यवसाय होने से संशय होता है। ये हो गया, ये कार्य, ये कारण हो गया, ये कार्य हो गया। कार्य कारण संबंध दिखाया, लेकिन जैसा लेकिन जय समान धर्म का अध्यवसाय है वैसा ही संशय हो, ये नहीं है। मिट्टी और घड़े का, हाँ, समान रूपता पूरी नहीं होती है। अगर मिट्टी और घड़े को भी हम ले लें वहां पर, और वहां बिल्कुल एक रूपता मान लें,
कि जो धर्म जैसा घड़ा है मिट्टी भी वैसी ही है, तो फिर मिट्टी को लाओ और उसमें भरो पानी। घड़ा क्यों बनाया फिर? कुछ समानता से कारण कार्य मान लेते हैं। हाँ, कुछ से मानेंगे। तो ऐसे ही यहां पर भी है। ये आवश्यक नहीं है कि वो अनवधारणात्मक है संशय तो उसका कारण भी अनवधारणात्मक हो। कार्य भी नहीं, कार्य तो ये हो गया। कार्य जो संशय है ये यदि अनवधारणात्मक है तो आवश्यक नहीं है कि इसका कारण जो कि समान धर्म का अध्यवसाय था वो नहीं था अनवधारणात्मक, वो अवधारणात्मक था। तो अवधारणात्मक से भी अनवधारणात्मक संशय उत्पन्न हो सकता है। यह अब आगे जो अन्य सूत्र थे आक्षेपों के, ये तो प्रथम सूत्र का उत्तर हुआ है पूरा। अब आगे अन्य सूत्रों के उत्तर देंगे, अब ये कल को करेंगे। ये पीछे आप बता रहे थे यौ अहम अवधो हाँ। पूर्वम अद्राक्षम। हाँ, पहले देखा था, ये अद्राक्षम पहले प्रत्यक्ष किया था। अद्राक्षम है लुंगलका का रूप नहीं है क्यों कह रहे हो आप? नहीं है क्यों कह रहे हो? लुंग का ही रूप है। लुंगलका का रूप है। हाँ तो पूर्वम अद्राक्षम तो क्या हो गया? सामान्य उसका लुंगलका तो सामान्य है। तो यहाँ पूर्व का अर्थ 1 मिनट पूर्व, 1 घंटा पूर्व, 1 साल पूर्व, 1 जीवन पूर्व, कहाँ तक जाओगे आप? सामान्य ही है ये। जब तक कालवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कल परसों ऐसे करके, अच्छा विशेषण जब तक नहीं जोड़ते तब तक समान सामान्य भूति माना जाएगा वो। चलिए, प्रणव ध्वनि।